हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर आज 3rd है और दोस्तों आज के पेपर में आइए चर्चा करते हैं कि आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 में साथीगण किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो साथीगण पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार हर साल जनवरी के महीने में मनाया जाता है? साथीगण क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेट एवरी ईयर इन मंथ ऑफ जनवरी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आपके एग्जाम में फेस्टिवल से संबंधित साथीगण क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो पोंगल जो कि करेक्ट आ जाएगा, जो आपके जनवरी में साथीगण सेलिब्रेट किया जाता है। अगर मैं उगादि की बात करूँ दोस्तों, तो उगादि आपके आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है और ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, कि उगादि फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो आपके आंध्र प्रदेश में। अगर मैं गुड़ी पड़वा की बात करूँ साथीगण, तो आपके महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। और अगर मैं ओणम की बात करूँ साथीगण, तो केरला में जो कि सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ओणम कहाँ पे, तो केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये दोस्तों ये जितने भी नाम मैंने आपको क्वेश्चन के अलावा बताया हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को साथीगण याद रखना है। मैं पुनः रिपीट कर रहा हूँ दोस्तों कि कौन सा फेस्टिवल है जो आपके जनवरी में मनाया जाता है, तो साथीगण पोंगल आ जाएगा। अगर मैं उगादि की बात करूँ तो आपके आंध्र प्रदेश में, गुड़ी पड़वा की बात करूँ तो महाराष्ट्र में, और अगर मैं ओणम की बात करूँ तो केरल में सेलिब्रेट किया जाता है, जो आप सभी को याद रखना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो साथीगण ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ दोस्तों अभी वर्तमान में कितने हैं, तो साथीगण 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। जो अगर मैं कहूँ दोस्तों कहाँ से लाया गया था, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य को कौन से देश के संविधान से लाया गया था, तो दोस्तों यूएसएसआर के संविधान से लाया गया था। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं साथीगण, तो आर्टिकल 51 ये में आपके मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है, जो आप सभी को याद रखनी है। अगर मैं 11वां मौलिक कर्तव्य की बात करूं साथीगण, तो उनसे संबंधित आपको याद रखनी है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के बारे में निःशुल्क शिक्षा के बारे में कहा गया, जो आप सभी को याद रखनी है। बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। साथीगण अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। ऐसे मेरे दोस्त, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों जीके जीएस में आपका वीकनेस है, तो मेरे दोस्त मैं आप सबके लिए 2018 और 2022 में जितने भी पेपर हुआ था, उन सभी पेपर से दोस्तों क्वेश्चन को छांट छांट कर टॉपिक वाइज करके दोस्तों ई बुक बनाया हूँ, जो आपके 21 टॉपिक मात्र और मात्र 21 रुपये में दे रहा हूँ। दोस्तों मैं पुनः कह रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में ये बनाया गया है। अगर आपको लेना दोस्तों, अपने कमियों को दूर करना चाहते हो और इस बार आरआरबी एनटी शुरू ग्रुप डी में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो दोस्त इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। दोस्त मैं बार बार आरआरबी एनटीपीसी बोल रहा हूँ, क्यों जानते हैं? क्योंकि दोस्तों मैं करीब 2 महीने से आरआरबी एनटीपीसी का भी पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्त मैं ग्रुप डी का शुरू कर रहा हूँ, तो बार बार थोड़ा एनटीपीसी आवाज आ जा रहा है, ठीक है। तो दोस्त मैनेज करना, मैं पुनः कह रहा हूँ, ग्रुप डी आरआरबी ग्रुप डी के लिए 21 टॉपिक 21 रुपये इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा दोस्तों। बेस्ट क्लास है आप सबके लिए, एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ दोस्तों इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन डाला गया, आप ये देख सकते हैं दोस्त। ऐसे ही आपको वहाँ पे ई बुक में मिलने वाला है। देखो मानो दोस्त, सबसे बड़ी बात ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा आप कोई भी एग्जाम चला जाओ, कंपटीशन एग्जाम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो मैं दोस्तों जितने भी ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ ना, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन को छांट छांट कर एक एक क्वेश्चन को निकाल निकाल कर मैं आप सबके लिए दोस्तों पीडीएफ में बनाया हूँ, ताकि दोस्तों आप रिविजन करके जरूर जाना यार, आपके एग्जाम के लिए अच्छे कंटेंट है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान ने केंद्र और राज्य की बीच शक्तियों को सूचियों के आधार पर विभाजित किया है, तो कितने सूचियों पे आधारित पर विभाजित किया है, ये क्वेश्चन आपकी ग्रुप डी में साथीगण पूछा गया था, ठीक है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 3 सूचियों में विभाजित किया गया है, आप सभी को याद रखनी है, ठीक है, कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ऑन द बेसिक्स ऑफ लिस्ट। तो साथीगण आप सभी को याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होती है, क्या कहलाती है? आपके एग्जाम में दोस्तों 4 अभिक्रियाएं से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से विस्थापन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया दोस्तों, क्योंकि अभी जो आपके टेक्नीशियन 2024 का जो एग्जाम दिसंबर में हुआ था ना,
उनमें जाके देख लो दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया से, द्विस्थापन अभिक्रिया से क्वेश्चन खूब पूछता है, ठीक है। तो साथीगण आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर याद रखनी है, द्विस्थापन अभिक्रिया आ जाएगा, जिसमें से अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, और वही अभिक्रियाएं दोस्तों द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, जो आपको साथीगण ध्यान देना है, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत से ट्रैफिक और व्यापार पर समन्वय समझौता जिसे गाटा का सदस्य है, तो ये पूछ रखा है कि गाटा का सदस्य भारत कब बना था। तो साथीगण आपके ऑप्शन में 1990 दिया गया है, 1985 है, 1992 और 1948 है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो 1948 आ जाएगा, ठीक है, कि 1948 में भारत से ट्रैफिक और व्यापार पर समन्वय समझौता का सदस्य बना था, जो आपको साथीगण ध्यान देना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आनुवांशिकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में मेंडल ने क्या खोजा था। तो साथीगण आपके एग्जाम में ग्रुप डी में मेंडल से संबंधित अगर मैं कहूँ ना, साइंस का जो मैं क्वेश्चन छोट छाट के बनाया हूँ ना, जिसमें से कम अगर मैं कहूँ ना दोस्तों यार, तो 50 क्वेश्चन कम से कम मेंडल से छाट के बनाया गया है। तो दोस्त वही क्वेश्चन कभी इधर कभी उधर कभी इधर पूछ रहा है। तो दोस्त मेरे को क्या है, मैं जिस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा मैं वही आपको रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो स्व निषेचन केवल पैतृक लक्षण दर्शाता है, जो आप सभी को याद रखनी है। मैं पुनः कह रहा हूँ, मेंडल से संबंधित आपकी ग्रुप डी में साइंस से रिलेटेड करके क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान देना है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है क्या कहलाता है। मेरे दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना। लेकिन इससे भी बड़ी बात है दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ जोश एग्जाम मैग्नेट जो टेलीग्राम चैनल है वहां जाके जुड़िएगा, मैं अपलोड कर दूंगा, ताकि दोस्तों एक बार यहाँ पे देखने के बाद कम से कम रिवीजन जरूर जाके कर लेना, ठीक है। क्योंकि रिवीजन सबसे बड़ी चीज़ है और आपको रिवीजन जरूर करके ही जाना है, ठीक है। तो साथीगण अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ ना, तो चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है, कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक द्वारा बल लगाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। आपके दोस्तों फ्लेमिंगो का जैसे कि नियम जो आपके चुंबक से संबंधित दिया गया है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक नियम की खोज किसने की तथा इसकी तुलना संगीत में पाए जाने वाले अष्टक से किसने की। तो दोस्तों ये चार ऑप्शन है और हमेशा आपके आवर्त सारणी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो जॉन न्यूलैंड्स आ जाएगा, ठीक है, जिन्होंने साथीगण अष्टक नियम जो कि खोज किया था। और मैं पुनः कह रहा हूं, आपके एग्जाम में आवर्त सारणी से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो 21 रुपया में 21 टॉपिक में आपको दे रहा हूँ ना, जिसमें से आवर्त सारणी से संबंधित एक मैं दोस्तों पीडीएफ डाला हूँ आपके एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, करीब 50 से 60 क्वेश्चन उसमें है। और कम से कम दोस्तों ले लो और एग्जाम देने जाओ, उससे बाहर के आपके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषा जो कि परिवार का सदस्य है, अगर मैं कहूं इनमें से कौन सी भाषा जो है जो आपके तमिलनाडु की आधिकारिक और सबसे प्रमुख भाषाओं के रूप में जाना जाता है, तो साथीगण आप सभी को याद रखनी है द्रविड़ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत से ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता है, मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट दोस्तों आपको रिवीजन करके जाना है, ओके। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो साथीगण आपके जयपुर, आपके लखनऊ, आपकी नई दिल्ली, आपके देहरादून, ये चार ऑप्शन दिया गया है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं साथीगण, तो नई दिल्ली आ जाएगा, ठीक है, कि नई दिल्ली में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थित है, आपको साथीगण ध्यान देनी है। और मैं पुनः कह रहा हूँ, जितने भी ये क्वेश्चन है ना दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। मैं वही करता हूँ दोस्तों जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप तो दोस्तों सही करके जरूर आना। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। आप देख सकते हैं आवर्त सारणी, अनुच्छेद है, पंचवर्षीय योजना, डिजीज है, आपके 1857 की क्रांति है, वाद्य यंत्र है, कलाकार है, ठीक है, उसी के साथ लोक नृत्य है, नदी बांध झील खेलकूद त्यौहार महोत्सव। साथ ही दोस्तों इंडेक्स जो करंट अफेयर 2025 आपके मिड जून तक डाला गया, आपके वर्तमान में कौन क्या स्पोर्ट्स करंट अफेयर, ये सारे के सारे दोस्तों टॉपिक डाला गया, आप ये देख सकते हैं यहाँ अच्छे तरीके से दोस्तों दिखाया गया है। ये दोस्तों कुल 21 टॉपिक है, अगर आपको लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं तो दोस्त एक बार इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है दोस्तों। जिस तरीके से मैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए ई बुक बनाया था, बहुत ऐसे मेरे दोस्त लिया भी था और अच्छे नंबर भी लाया था, ठीक है। तो आपके लिए भी दोस्तों एक मेहनत किया गया, अगर आपको लेना अपने कमियों को दूर करना चाहते हो जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दोस्त
आपके एग्जाम के लिए ये ज्वालामुखी से संबंधित बैरन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद रखनी, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूँ तो बैरन द्वीप आ जाएगा, जो भारत का एकमात्र, अगर मैं सक्रिय ज्वालामुखी की बात करूँ तो बैरन द्वीप आ जाएगा, जो कहाँ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 135 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी एग्जाम जो अभी आरआरबी दोस्तों जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ ना, उसमें से अंडमान और निकोबार से संबंधित आपके बैरन द्वीप से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान देना, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस अधिनियम को दास्ता का नया चार्टर, न्यू चार्टर ऑफ सैलरी के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935, चार्टर अधिनियम 1853, रॉलेट एक्ट और भारत सरकार अधिनियम 1919। तो दोस्त अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूं तो भारत सरकार अधिनियम 1935, और आपके पॉलिटी से संबंधित दोस्तों भारत सरकार अधिनियम से क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को ध्यान देना, ओके। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? अगर मैं कहूँ इंग्लिश में साथीगण कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया, तो आपके चार ऑप्शन दिया गया, तमिलनाडु मार्केटाइल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक। तो साथीगण आप सभी को याद रखना है कि इंडियन ओवरसीज बैंक जो एक प्रकार से दोस्तों आपको ध्यान देनी है पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया के रूप में जो कि जाना जाता है, जो आपके एग्जाम आपके ग्रुप डी में ये क्वेश्चन साथीगण पूछा गया था, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि अर्थशास्त्र में कुल परिवर्तनशील लागत स्लैश जो कि उत्पादित उत्पाद की इकाई बराबर क्या होता है? तो ये चार ऑप्शन दिया गया, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, इकोनॉमिक्स से संबंधित थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल और मॉडरेट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्त आप सभी को याद रखना औसत परिवर्तनशील लागत इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है, कि औसत परिवर्तनशील लागत इस क्वेश्चन का साथीगण आंसर आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि त्रिक में मध्य तत्व होते हैं कि द मिडिल एलिमेंट इन अ त्रिक, तो साथीगण आपके एग्जाम में मैंने कहा ना आवर्त सारणी से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहले और तीसरे तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान जो त्रिक के मध्य तत्व होते हैं, लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ त्रिक जो नियम है ना सो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, जो आपके एग्जाम में आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप सभी को याद रखने कि तिर्क नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो आपके लिए दोस्तों एक होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करना, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं साथीगण कि निम्नलिखित में से किस संक्रमण में वायरस प्रतीक्षा तंत्र में जाता है और कार्य को क्षति पहुंचाता है? इन विच ऑफ फॉलोइंग इन्फेक्शंस ऑफ वायरस इंटर्स द इम्यून सिस्टम एंड डैमेज इट फंक्शंस। तो साथीगण आप सभी को याद रखना है HIV एड्स, जो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपके एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, और हमेशा HIV एड्स से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मॉक टेस्ट नंबर 1 आपने देखा होगा तो मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हूँ, एक एक ऑप्शन पे बात किया गया है। तो दोस्त मैं आने वाले दिनों में भी पूरा एक्सप्लेन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने 1850 में देश की अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। आपके एग्जाम में 1850 से लेकर 1856 से संबंधित जितने भी दोस्तों, चाहे लॉर्ड डलहौजी हो, इनसे संबंधित कौन कौन से कार्य हुआ, कौन कौन से घटनाएं हुए, इनसे आपके एग्जाम में आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ दोस्तों अंग्रेजों ने 1850 में रेलवे की अवधारणा पेश की थी, जिसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था और संरचना को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया गया था, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि रमजान इस्लामी कैलेंडर का डैश पवित्र महीना है और कौन से महीने में साथीगण उपवास किया जाता है, कौन से दिन में उपवास किया जाता है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो साथीगण आप सभी को याद रखना है नौवां, ठीक है, नौवां इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, देखो जितने भी हम हिंदू सब भाई हैं उन लोग हमेशा एज ए मुस्लिम की जितने भी सेलिब्रेट फेस्टिवल हो उन पे ध्यान नहीं देते, ठीक है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, जब तक एग्जाम है आप कम से कम एटलीस्ट इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ के जाना यार, क्योंकि क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में पूछ रखा है तो आपके एग्जाम में भी पूछे जाने की यति संभावना है। लेकिन आपके जो अभी आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है उसमें से ट्रेंड हो रहा है, क्या ट्रेंड हो रहा है कि जितने भी दोस्तों इंपॉर्टेंट अभी हिंदू कैलेंडर के महीने के अनुसार कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पढ़ के जानी है, ओके।
अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का संवैधानिक निकाय नहीं है। अगर मैं संवैधानिक निकाय नहीं की बात करूँ साथीगण, तो आप सभी को याद रखनी है नीति आयोग इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हमेशा नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी स्थापना, इनके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट आप सभी को साथीगण याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है। तो कौन से ऐसे समूह जिसमें से कोई भी धात्विक तत्व नहीं है, तो साथीगण 17वां जो समूह है उनमें से कोई भी धात्विक तत्व नहीं है। और मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप आवर्त सारणी नहीं पढ़ के जा रहे हैं, तो ये अपने आप में मान लो दोस्त 2 क्वेश्चन आप छोड़ के जा रहे हो। मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, 2 दिन 3 दिन जो भी टाइम लगे यार, आवर्त सारणी से एक एक क्वेश्चन को छांट छांट के पढ़ो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपके एग्जाम में आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त आज की क्लास में इतना सही क्वेश्चन था। मैं दोस्तों आप सबके लिए प्रॉमिस कर रहा हूँ आने वाले कलों से परसों तो दोस्तों मैं पूरे के पूरे बेस्ट तरीके से दोस्तों रिवीजन कराने वाला हूँ। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूँ दोस्त, आरआरबी ग्रुप डी 2025 वालों, अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं ना यार, और दोस्तों जीके जिसमें आपका वीकनेस है ना यार, तो मैं आपको कह रहा हूँ यार, जितने भी टॉपिक आपके 2018 2022 में पूछा गया था, इन सब टॉपिक से क्वेश्चन को छांट छांट कर दो की दोस्तों बनाया गया 21 टॉपिक, मात्र और मात्र आप सबको 21 रुपये में दे रहा हूँ। अगर आपको लेना है तो इस व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से साथीगण जरूर जुड़िएगा 7856897115। ठीक है दोस्तों, बाइलिंगुअल कंटेंट है। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में है, हिंदी में, ठीक है। तो दोस्त बेस्ट कंटेंट अगर आपको लेना है तो जरूर जुड़िएगा। किस तरीके से क्वेश्चन दिया गया आप ये देख सकते हैं साथीगण, बहुत इंपॉर्टेंट ये कंटेंट है। और सबसे बड़ी बात है, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्त आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर आप सभी को क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। लेकिन अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में जाके जरूर जुड़िएगा। ठीक है, तो थैंक यू सभी दोस्तों को। ओके।